राधे। लेकिन भागवत जी के अनुसार एक हाथ में भगवान उठाए हैं गोवर्धन को। अब उठाए हैं भगवान और सबको भी अपना हाथ लगाए हैं। अब सबको ये लग रहा है कि सब कोई मिल के उठाए। एक ने कहा भैया देखो हम कह रहे थे ना, हम एक ने कहा भैया देखो हम इतने बड़े गोवर्धन को उठा लिए, इतने ताकत हमारे में क्या आ गई ब्रजवासी, गोवर्धन पर्वत 7 कोस को अब सब मिलकर जो है उठा लिए। भगवान ने कहा भैया इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि माखन बेचना बंद करो। और देखो माखन का चमत्कार कि माखन खाने लगे, इतनी ताकत आ गई कि गोवर्धन पर्वत को उठा लियो। तब बड़े प्रेम से ऐसे करके भगवान अपनी भगवत्ता को छुपा रहे हैं। इतने में भगवान को ब्रजवासी बोले, आपस में बात कर रहे हैं, भैया देखो हमारी ये कंधा में दर्द भाई तो ये कंधा लगाए ले, अब ये कंधा में दर्द भाई तो कंधा बदल ले में, कई मन पड़े तो घूम आवे। लेकिन कन्हैया को देख रहे हैं कि 7 दिन हो गया, 7 दिन रात 7 दिन से ऐसो खड़ो है तो खड़ो है। अरे कन्हैया थोड़ा तू भी आराम कर ले। कन्हैया बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूं ऐसे। अरे तो को का लग रहा है तू अकेले उठाए होगा, अरे हम सबको मिल के उठाए हो। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक बात है, फिर भी मैं आराम नहीं करूंगा, मैं ठीक हूं। अब सब ब्रजवासी एक स्वर में बोलने लगे कन्हैया तेरे को आराम करना पड़ेगा। अब भगवान फंस गए चक्कर में, क्या करूं भाई। जब सब एक स्वर में बोलने लगे बोले ठीक है संभालो भैया। ऐसे भगवान थोड़ा हाथ को नीचे करे, जितने लाठी डंडा लगाए सब चटाचट जो है उड़ गए। बोले संभाल कहिया, संभाल संभाल कन्हैया, संभाल 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 संभाल। भगवान ने संभाला सबके लाठी डंडा। बोले तनिक और नीचे किए रहते तो हमारी कंधा ही बोल देती। अरे आपस में बात करने लगा, अरे भैया हम क्या सोच रहे थे कि हम सबको ही मिलके उठाए हैं, हमको तो लग रहा है कन्हैया अकेले उठाया है। आपस में बात कर रहे हैं, कुछ बातें भगवान को सुनाई भी नहीं दे रही। चलो भैया ऐसा करते हैं धीरे धीरे एक एक करके यहाँ से निकलो। और एक एक करके जैसे निकले पूरे निकल गए, भगवान अकेले उठाए हुए हैं। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। 7 दिन और 7 वर्ष की कन्हैया की आयु है, 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन को जो है उठाए रहे। अब सब आपस में बात करने लगे भैया ये तो साक्षात कौन है, ये भगवान है। ऐसे करके उनके विषय में जो है बातें करने लगे। और 7 दिन के बाद इंद्र ने आकर के देखा कि भैया ब्रज में बारिश हो रहा है कि नहीं। बारिश तो बंद। मेघों से पूछा कहे भैया कहे बारिश करना बंद करिए और बारिश करो। बोले जितना पानी था हम सब गिरा दिए, अब हमारे पास पानी है ही नहीं। बोलिए राधे राधे, राधे। बोले कहाँ से गिराए पानी, डांट करके बोले भगो तुम लोग यहाँ से। और 7 दिन के बाद जहां से उठाया था पर्वत को वहीं भगवान स्थापित फिर से कर देते हैं कि भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। लीला ही लीला में भगवान किसी को पता नहीं चला, वहीं पे स्थापित कर दिए। अब सब आपस में बात करने लगे भैया ये तो साक्षात भगवान है। नंद बाबा बोले हाँ भैया मेरे को भी लग रहा है। वसुदेव जब इनका नामकरण हो रहा था तब गर्गाचार्य जी आए थे, वो क्या क्या कह रहे थे कि कौनों जन्म में किसके किसके पुत्र भय, अनेक जन्म इसके यहाँ यहाँ ऐसे बता रहे थे। लेकिन पूरा उन्होंने नहीं बताया, मेरे को अधूरा बताया। लेकिन लग रहा है कुछ तो इसके अंदर बहुत शक्ति है। सब आपस में उसको भगवान और किनारे चलने लगे। अरे हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ है, ये है वो, ऐसा करके तरह तरह के विचार। भगवान सोचे मैं अपनी भगवत्ता को छुपा के रह रहा हूं, ये अगर भगवान मानेंगे तो मैं इनके साथ खेल कूद कहां पाऊंगा। तब भगवान बोले क्या हो गया ब्रजवासियों। बोले अरे कन्हैया हमें क्षमा करना, तू भगवान है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसे कह दिया तू। बोले ये देखो इतने बड़े पर्वत को तू उठा लिया तो भगवान नहीं है। कौन उठा सकता है इतने बड़े पर्वत को, कोई नहीं उठा सकता, तू भगवान ही है। अरे बोले तुम कितने मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है, मैंने तो आधी बात बताई थी, आधी बताई नहीं। जब समय तुमने देवता के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ी थी ना, पूजन किया था, वह देवता ने मेरे कान में एक मंत्र दियो रहे। बोले भैया ये मंत्र को जाप करो तो सबकी ताकत तुम्हारी आ जाएगी। और मैंने वो मंत्र की जाप करी तो सबकी ताकत जो है मेरे में आ गई। और मैं सबके ताकत से इस गोवर्धन पर्वत को जो है उठा लिया।
ऐसे भगवान बात बना करके अपनी भगवत्ता को जो है छुपा लेते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं कभी अपने आप को बड़ा नहीं बताते, कितने भी बड़े हो जाएंगे बोले कि नहीं भैया तुम्हारी ही ताकत है, मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। और जिसको अपने ताकत का ईमान हो जाता है उसका ईमान जो है नष्ट हो जाता है। भगवान यही शिक्षा देना चाहते हैं, कभी भैया कितने भी शक्तिवान हो जाओ लेकिन इस चीज का घमंड ना करो कि ये मेरी शक्ति है। यही घमंड करो जो भी ताकत है आपका है भैया, सब आपका है और भगवान का है। इस प्रकार से भगवान सबको भगवत्ता को छुपाए। अब इंद्र ने देखा भैया ये तो सब